हेलो दोस्तों। तो आज का सेशन जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि माँ ने पबजी खेलने से रोका तो बेटे ने गोली मारकर की हत्या। अभी ये रिसेंट में लखनऊ की ये घटना हुई। इसके अलावा इस सेशन के माध्यम से जानना है कि कब कब पबजी ने ली जान, ये बहुत ही खतरनाक है। और इसके अलावा जो भी इसकी कमाई है, अभी तक भारत में जो मोबाइल गेमिंग मार्केट में लगभग कमाई हुआ है उसे देखना है। और दुनिया भर में भी यूट्यूब, फेसबुक या ट्विटर गेमिंग स्ट्रीम को जो भी कमाई होता है वो सब बातें यहाँ से जानना है। इसके अलावा गेम में उड़ा दिए माँ के 12 लाख रुपए। बच्चे क्या करते हैं, उसमें तरह तरह के वस्तुएं खरीदते हैं, गन खरीदते हैं, तो उसमें भी वो पैसा उड़ा देते हैं। इसके अलावा जो और देखना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि पबजी का पूरा नाम क्या है और हिंदी में इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, पबजी की परिभाषा क्या है, पबजी गेम किसके द्वारा विकसित की गई और पबजी गेम किस वर्ष लॉन्च किया गया, क्या इस गेम को डाउनलोड करने के लिए कोई पैसा देना पड़ता है। मतलब आपके पास तरह तरह के प्रश्न हो सकते हैं। और पबजी खेलने के लिए बनाए गए जो आइलैंड का शुरुआती आकार कितना होता है, तो ये तरह तरह जानकारियाँ आपको जानने को मिलेगा। और ये वैसे देखा जाए तो इसका समाधान भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने खुशी के लिए गेम खेलते हैं और खुशी ना मिलने पर जब घर वाले रोकते हैं तो ये गोली मारने और मतलब किसी को मारने वाला ये हरकत करते हैं। चाहे जो भी हो आदमी, जब उसमें वो आदी हो जाता है किसी चीज़ को लेकर तो उसी में रहना चाहता है, जब उसे हटाया जाता है तो एक्शन लेता है। तो आइए कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले जान लेते हैं कि हाल में ही लखनऊ में दिल दहलाने वाली घटना घटित हुई, जिसमें लड़के ने माँ को गोलियों से ले दनादन मतलब भून दिया और बहन को धमका कर रखा कि किसी को मत बताओ। उसके पिताश्री जो थे वो आर्मी में थे और वो 2-3 दिन डेथ बॉडी को, जो मौत हुए माँ को, अंदर ही रखा और बहन से बोला कि किसी को मत बताओ। कुछ दिनों के बाद मतलब परफ्यूम वो मार कर उसी बॉडी को अंदर ही रखा। 2-3 दिन बीतने के बाद उसमें से स्मेल आया तो पास पड़ोस में भी जानकारी हुआ। उसके बाद पुलिस आई। पुलिस को वह लड़का क्या बताता है कि यहाँ पर चोर आए थे और उसने मेरी माँ को मारा। लेकिन पुलिस समझदार थी और वो सब कुछ समझ गई कि यह पुलिस मतलब चोर नहीं आया था, ये घटना जो घटित है ये लड़का ही किया है। पुलिस के धमकाने पर वह लड़का सही वो पूरा कहानी बताया कि माँ ने मुझे पबजी खेलने से रोका तो मैंने पिताजी की रिवॉल्वर से, जो भी रहा वह बंदूक से 6 गोलियां थी, मैं सब उतार दिया, गोलियों से भून दिया। ऐसे तरह तरह की घटनाएं घटती भी रहती हैं। इसके पहले दिल्ली में 19 वर्ष से एक लड़का था, अपने माता और बहन को भी गोलियों से भून दिया था। पाक की बात की, पाकिस्तान में एक 14 साल का लड़का था जो पूरे परिवार को क्या किया, गोलियों से भून दिया। मतलब ये घटना नहीं है, ये घटना घटित होती रहती है। इस पर सरकार बैन भी लगा चुकी है पबजी गेम पर, फिर भी गेम रुका नहीं है। सरकार किसी पर भी वो रोक लगाता है लेकिन वो काम रुकता नहीं है, वो चलता है। पॉलीथीन को लेकर कई बार उस पर प्रतिबंध लगाया गया लेकिन पॉलीथीन बंद नहीं हुआ। यह सेशन इसलिए बनाया गया कि आपको जानकारी भी हो और अपने घर में इसे दिखाइए और शेयर भी करिए। यदि बात किया जाए कि जो मोबाइल गेमिंग होता है, गेमिंग स्ट्रीम होता है, वो क्या होता है, तो मोबाइल जो गेमिंग स्ट्रीम होता है इसमें जो कलाकार होते हैं, जैसे पबजी जब खेलते हैं तो पबजी को ऑनलाइन कर देते हैं यूट्यूब पर और उसमें कमेंट्री भी बोलते रहते हैं और अपनी एक्टिविटी को बताते हैं कि मैं इस तरह खेलता हूँ और सब भी लोग जाने, उससे वो इनकम भी करते हैं। तो तरह तरह के हैं, मोबाइल से मतलब यूट्यूब पर भी उसे दिखाते हैं। इसका समाधान भी होना चाहिए। अब ये होता क्यों है, मतलब ये होता क्यों है ऐसा कि लोग को ही हत्या करते हैं। ये ऐसा होता है कि लोग एक आदी हो जाते हैं खुश रहने की। जैसे मान चलो मैं पहली बार फर्स्ट टाइम किसी मूवी को देखा, उसमें मुझे ज़्यादा खुशी मिली। अब उसी मूवी को मैं पुनः देखूंगा तो मुझे वो खुशी नहीं मिलेगा।
तो मुझे खुशी चाहिए, यही खुशी चाहते जो पबजी गेम है इसमें तरह तरह के स्तर लेवल बनाए गए, इतने लेवल कि एक पहले शुरुआती में लो लेवल, उसके बाद हाई लेवल, हाई लेवल, हाई लेवल, इसी प्रकार ये आगे बढ़ता रहा हाई लेवल। तो उसमें जब माता पिता या कोई भाई बहन रोकता है तो वो खुशी नहीं मिल पाता है, खुशी ऑटोमेटिक ब्रेक लेता है, जिसके कारण वह ऐसा एक्शन करता है। तो ये बात समझ गए कि ये किस मूड में आ जाते हैं। इसका समाधान भी होना चाहिए। समाधान ये है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, जितना हो सके प्राकृतिक साधन से वो आप जो कबड्डी हुआ, क्रिकेट हुआ, ये फिजिकल गेम खेलें, उस पर जोर दें। अपने बच्चों को इन आदतों से छुटकारा करने के लिए आप स्पोर्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। सरकार ने भी तरह तरह की योजनाएं इस पर लाया है, और वीडियो गेम के अलावा आप प्रैक्टिकली जो भी है शारीरिक गेम खेलिए धीरे धीरे, क्योंकि सभी को खुश रहने का एक जो जरिया चाहिए वो मिल नहीं पाता है। जो घर में बैठते हैं तो उन्हें खुश चाहिए, और वो तरह तरह के ऐसे अकेलेपन में भी एक कदम उठा लेते हैं। आप भी ऐसे किए होंगे कि जब बच्चा रोता है तो उसे मोबाइल पकड़ा देते हो या कुछ और कर देते हो, उसे अपने खुश करने के लिए मोबाइल दिखाते हो, तरह तरह के। मतलब इस आदत को थोड़ा सा छुटकाइए धीरे धीरे। यदि कोई बच्चा आदत पकड़ लेता है मोबाइल को तो उसे धीरे धीरे कम करिए। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं मोबाइल लिया रहता हूँ, बार बार उससे मोबाइल पर टच करता हूँ, उंगली करता हूँ, देखता रहता हूँ। ये एक प्रकार का रोग ही है, इसे दूर करना है। तो चलिए, बहुत भाषणबाजी हो गया, अब देखते हैं मैटर क्या है आगे। ये तो स्टोरी हुआ, चलिए यहाँ से देखते हैं। तो इसे मैं हटा देता हूँ, बहुत माहौल बन गया। ऐसा होता है कि मोबाइल लिए रहो दिन भर, पता नहीं क्या देखने को मिलता है ना। कुछ नहीं किए तो मोबाइल ऑन किए, फेसबुक देखे, व्हाट्सअप देखे, फिर रख लिया। चलिए, कब कब पबजी ने ली जान, तो 22 अप्रैल 2022 ये रायगढ़ में घर वाले ने पबजी खेलने से मना किया तो 19 साल के दुर्गा प्रसाद ने फांसी लगा ली। ये देखिए, ये महान कलाकार। और 11 अक्टूबर 2021 को तो महाराष्ट्र के जामनेर में 12वीं की छात्रा नामत्रा खेड़े ने पबजी खेलने से सुसाइड कर लिया। उसके बाद 3 जुलाई 2020 में बुंदेलखंड 11वीं की छात्रा ने पबजी के डिप्रेशन में खुद को गोली मारकर सुसाइड किया। ये तरह तरह के घटनाएं हैं, इसे बताने से कोई मतलब है नहीं। जो रोचक तथ्य ये है कि 1957 में सबसे पहले स्नेक नाम के गेम ने मोबाइल की गेम की शुरुआत की। इसके बाद इसी गेम को 2017 में नोकिया फ़ोन के 3310 मॉडल में लगाया गया था। अभी भारत में मोबाइल गेमिंग जो मार्केटिंग लगभग 150 करोड़ डॉलर, करीब 12,000 करोड़ रुपए का है, और 2025 तक इसके 500 करोड़ डॉलर, करीब 37,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। जो गेमिंग इंडस्ट्री में 2019 से 2020 में लगभग 40% की ग्रोथ देखी गई है, जो कि OTT, टेलीविज़न और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी ज़्यादा है। गेमिंग स्ट्रीम में कमाई का 86 हिस्सा मोबाइल गेम स्ट्रीम करने वाले को का है। 2011 में स्ट्रीम करने वाले मोबाइल गेम में टॉप 3 की फ्री फायरिंग, पबजी और मोबाइल लीजेंड में बैग मोबाइल गेम शामिल है। दुनिया भर में यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर गेमिंग स्ट्रीम को देखने लोगों ने हर हफ्ते लगभग 66 करोड़ घंटे बिताए हैं। इसमें तीसरे नंबर पर फ्री फायर पर लोगों ने 123 करोड़ घंटे बिताए। यह देखा जाए तो पबजी सबसे ज़्यादा चीन में, उसके बाद भारत में खेला जाता है। चीन ने अभी तक उस पर प्रतिबंध भी लगाने की कोशिश किया है कि सप्ताह में 3 दिन सिर्फ 3 घंटे ही पबजी खेल पाओगे। ऐसा वो कंपनियों को निर्देश दिया है कि इस तरह से वो सिस्टम को विकसित करें कि सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति वो 4 दिन पढ़ाए, उसके बाद 2 दिन शुक्र, शनि और रविवार को वो गेमिंग खेल सकते हैं सिर्फ 3 घंटे। इस प्रकार सिस्टम विकसित करें कि 18 साल से कम एज वाले को ऑटोमेटिक वो बंद हो जाए। 2021 में भारतीयों ने मोबाइल पर 70 करोड़ से ज़्यादा घंटे बिताए, जबकि ग्लोबल लेवल पर दुनिया लोगों ने कुल 3.80 लाख करोड़ घंटे से ज़्यादा समय बिताया। भारत गेम खेलने के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, ये तो मैं पहले ही बता दिया। अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। मौजूदा समय में इंटरनेट जितनी तेज़ी से विकसित
होता जा रहा है, उतनी ही तेजी से इस पर मनोरंजन से संबंधित प्लेटफॉर्म भी तैयार होते जा रहे हैं। इनमें से एक प्लेटफॉर्म है पबजी, जो कि एक वर्चुअल गेम है जिसमें लगभग 100 खिलाड़ी एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर खेलते हैं, जिस कारण यह खेल बहुत ही रोमांचक हो जाता है। वास्तव में खेले जा रहे खेल के जैसा अनुभव दिलाती है। पबजी की इस खूबी के कारण यह गेम बहुत ही अधिक प्रचलित हो चुकी है। आज हम पबजी की फुल फॉर्म जानने के साथ ही इसके संबंधित जो भी प्रश्न है उसे जानते हैं। तो पबजी का जो पूरा नाम होता है प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड से लिखा जाता है। प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड से लिखा जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां अनजान खिलाड़ी आपस में खेल रहे हैं। तो पबजी का ये फुल फॉर्म था कि प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड से लिखा जाता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है कि युद्ध का ऐसा क्षेत्र जहां अनजान खिलाड़ी आपस में खेल रहे हों। पबजी की परिभाषा की बात किया जाए तो पबजी एक प्रकार की ऑनलाइन गेम है जिसे एक समय में एक से अधिक खिलाड़ी मिलकर खेल सकते हैं। यह गेम हमें वास्तविक खेल का अनुभव कराती है तथा एक समय में 100 से अधिक खिलाड़ियों के खेलने के लिए व्यवस्थित होने के कारण यह गेम रोमांच का एहसास दिलाती है। पबजी गेम किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये पबजी गेम साउथ कोरिया की कंपनी ब्लू होल द्वारा विकसित किया गया। पबजी गेम को किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो 2017 में लॉन्च किया गया। क्या इस गेम को डाउनलोड करने के लिए कोई पैसा देना पड़ता है? नहीं, यह गेम डाउनलोड करने व खेलने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं रखा गया है। इस पर बैन भी लगाया गया, फिर भी कई साइटों से डाउनलोड करके आराम से खेल रहे हैं। ये भारत में ये सब महानता है। पबजी खेलने के लिए बनाए गए आइलैंड का शुरुआती आकार कितना है? तो 8x8 इसकी शुरुआती आकार है। तो ये कुछ बातें हुआ पबजी को लेकर। ये गंभीर विषय है, इसका समाधान होना चाहिए। इस पर कोई कानूनी प्रक्रिया भी नहीं है, ना तो सर्वोच्च न्यायालय इस पर कोई कानून लाया है, ना सरकार ही। तो इसके अलावा मैं अभी सेशन किया हूँ कि अब बिना इंटरनेट के मोबाइल पर चलेंगे वीडियो। D2M टेक्नोलॉजी से आप बिना इंटरनेट मोबाइल पर देख पाएंगे लाइव वीडियो। ये सेशन आप देख सकते हो। हमारे सब्सक्राइबर 1.05 के ये भी हुए। सभी को ढेर सभी से एक कहते नहीं है कि आशीर्वाद की कामना रखते हैं। और बात किया जाए तो इसके बाद अभी रिसेंट में ही एक सेशन और किए कि नाक से खून बहने वाला जो बुखार है ये क्या है, कैसे फैलता है, किस जीव के कारण फैलता है, तो इसके बचाव और इसके लक्षण क्या है, ये सब बातें को वहाँ दिखाया गया है। यदि देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ से देख सकते हो। या हमारे जहाँ पर एक ग्लोब बना है वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो पर पहुँचा जा सकता है। चलिए, मस्त रहिए खूब। एक बात ध्यान देना, ये वीडियो को दूसरे को साथ भी शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।